नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो, ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, नोट कर लो, क्योंकि अगर आपने पाई सेल करना है, सिद्रा सेल करना है, या कोई भी अनलिस्टेड काइंड जो मार्केट में जिसकी एक्सेप्टेंस है वो सेल करना है, बाय करना है, कुछ भी करना है, तो मैं आपकी उसमें जो है हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ। आपने समय समय पे देखा कि मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया है। पाई के ऊपर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो मेरे पुराने वीडियो देख लो, आपके सारे सवाल जो है हल हो जाएंगे। दोस्तों, एक वीडियो और आपके साथ मैं शाम को शेयर करूंगा इलेक्शंस के ऊपर। इलेक्शंस में क्या चल रहा है, देश के बच्चों का क्या सोचना है, और क्या मैंने वोट डाला तो क्यों डाला, नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखोगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आने वाले हमारे भविष्य का सवाल है। अब करते हैं टॉपिक पे चर्चा। बाइनेंस की इंडिया में वापसी हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खबरें थी, चर्चा थी। कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं काफ़ी कुछ देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जो है एक लंबी सोचने का जो है वो मौका मिल सके। लेकिन कैसे आएगा बाइनेंस, क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, मैं उसका वेट कर रहा था। लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी मेरे मैसेज आए मेरे को कि अब जो है बाइनेंस में जो है वो उनका अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए, योर अकाउंट इज इन द स्टेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल। RW00142 जो है इस प्रॉब्लम एरर का नाम है। आगे बताया क्या गया, योर अकाउंट में बी एट रिस्क, इन ऑर्डर टू कीप योर फंड सेफ, विड्रॉल्स हैव बीन टेम्परली डिसेबल्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट फॉर फर्दर असिस्टेंस। और आप कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे तो सिर्फ वहां से बाट निकलेगा, वो आपकी जो है परेशानी हल करने में मदद नहीं करेगा। अलबत्ता आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, परस्यू करना पड़ेगा मैटर, फिर काफ़ी इनसे छानबीन होगी, खोजबीन होगी। तो मैंने भी काफ़ी कुछ खोजा इसके ऊपर, वही आपके साथ चर्चा करूंगा। दूसरी चर्चा करूंगा इथीन चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है इथीन वाले जो है, जो काम पाई को करना चाहिए था वो इथीन वाले कर रहे हैं, और सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं है। ये भी आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा आगे के पार्ट में विद एग्जाम्पल कि अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी टीम नहीं है तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं, आपको गोल्ड और डायमंड पैकेज नहीं लेना चाहिए, रोक देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टीम है और आपको लगता है कि आपको रिवार्ड मिल सकता है तो आपको पैकेज के लिए जाना चाहिए। लेकिन आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या पैकेज हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो भी मैं चर्चा करूंगा, वो आपको जो है आगे के पोर्शन में। अब जब मैंने बाइनेंस की बात की, बाइनेंस जो है वापसी कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है, खबरों में आया था कि कुछ भारी भरकम फाइन ये दे रहे हैं। उसके बाद अब शायद नॉक भी जो है कठिन हो जाएंगे। लेकिन जो एक पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, मेरे काफ़ी दोस्त जो है वो P2P से जो क्या करते हैं USDT खरीदते हैं। दोस्तों, जिससे आप बाय कर रहे हो, समझो, देखो क्या वो आपका ट्रस्टेड नेटवर्क है। मेरे पास जब आदमी आते हैं, कहते हैं कि सर USDT किस रेट में चल रहा है, जब मैं रेट बताता हूँ कहते हैं सर थोड़ा सा महंगा है, हमें 87, 86, 88 रुपीज़ पे मिल रहा है। दोस्तों, वो सोर्स देख लो USDT का, वो आ कहाँ से रहा है। बाइनेंस P2P पे रेट चेक करो, वहाँ पे 93, 94 का चल रहा है। अगर आपको 87, 88 का दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है उस USDT में। और वो USDT क्या हो सकता है, कंप्लेंट का हो सकता है, फ्रॉड का हो सकता है, या मान लीजिए आपने किसी से USDT खरीदा, उसने आपको बाइनेंस से ट्रांसफर करके भेज दिया अपने अकाउंट से, लेकिन वो USDT ऑलरेडी फ्रॉड का है, तो मैं वो अपना अकाउंट कहता हूं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इतने USDT को इस अकाउंट ने किया है। लेकिन क्या हुआ, वो फर्दर आप तक पहुंच गया। ये वही सेम प्रोसेस है जो मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं। कहीं से गलत पैसा हुआ, कंप्लेंट हो गई, जब पुलिस में कंप्लेंट हुई, पुलिस ने क्या किया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया ये जो पैसा है ये जिस खाते में गया है और फर्दर जिन खातों में घूमा है उन खातों को जो है फ्रीज कर दो। सेम केस यहां पे आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जो है पूरा जब एनालिसिस किया, जब मैं देख रहा था RW104, और काफ़ी दोस्तों ने मेरे ये कहा कि बड़ी दिक्कत भी आई। ये देखिए RW1042 क्या कहता है, योर अकाउंट में बी एट रिस्क। तो ये कहता है कि जिस बंदे का कहता है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं, मैंने जब जो किया है वो तब टाइमली किया है, मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि मैंने कस्टमर सर्विस से बात की, कंटैक्ट किया, आफ्टर यूजुअल टाइम वेस्ट विद अबाउट 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो कहते हैं कि हम मुझे बोला गया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है स्पेशलाइज टीम को भेजी जा रही है, 24 घंटे में रिव्यू होगा।
कहते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है बोला गया कि मेरे अकाउंट को रीवैलिडेशन के लिए भेजा गया और 30 दिन इसमें लगेंगे। कहता है उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम है और उसके बाद मेरी टिकट क्लोज कर दी गई। कहते हैं उसके बाद मैंने फिर से किया, सारी दोबारा से मैटर उठाया, वो किया, तकरीबन 6 महीने लगे और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज हुआ। और इसके लिए प्रॉब्लम क्या बताई? वो कहते हैं मेरे अकाउंट में यूएसडीटी आए थे, वो यूएसडीटी किसी ऐसे सोर्स से आए थे जिसका कंप्लेंट हुई थी और उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उस चक्कर में मेरा भी अकाउंट जो है वो रोक दिया गया। अभी देखिए एक दूसरे जो वो कहते हैं एक्सचेंजर पुट अकाउंट्स ऑन फ्रीज व्हेन दे थिंक डर्टी क्रिप्टो। जी हाँ, जो बैड क्रिप्टो कहते हैं, फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड वॉलेट एड्रेस हैज बीन ट्रांसफर टू योर अकाउंट, नेवर लेट अदर ट्रांसफर क्रिप्टो इन योर एक्सचेंजर वॉलेट अकाउंट। उसके बाद एक और चीज बताई गई है, ये बताते हैं वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कीप योर बाइनेंस अकाउंट सेफ इज टू ट्रांसफर क्रिप्टो टू इट फ्रॉम वॉलेट्स यू ओन। कहते हैं बाइनेंस में अगर आपने करना है अकाउंट को सेव करना है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सचेंज हो गई है, हर आदमी चाहता है मेरा बाइनेंस में अकाउंट हो, तो कहता है इसका एक ही रीजन है कि आप अपने अकाउंट से इसमें फंड्स ट्रांसफर करो, किसी अननोन सोर्स से मत करो। यू नेवर नो व्हेन समवन विद ए फ्लैग्ड वॉलेट में सेंड मनी टू योर बाइनेंस अकाउंट। कहते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिसे फंड ले रहे हो, अगर उसका अकाउंट फ्लैग हो गया तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। सो आई यूज मिडल मैन वॉलेट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम हूएवर देन सेंड दोज टू बाइनेंस फॉर विड्रॉल। तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं मिडल मैन का। अब मिडल मैन क्या हो गया? इसमें बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक सजेशन बताता हूं कैसे आप सेव हो सकते हो। अगर सेफ यूएसडीटी बाय करना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इसमें आपकी जो है हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, अगर आप किसी से भी बाय करते हो, अब आपको थोड़ा सा यहां पे जो है चालाकी बरतनी पड़ेगी, आपको थोड़ा चालाक होना पड़ेगा। वो चालाक कैसे होना पड़ेगा? पहले तो देखो कि क्या आपको मार्केट से कोई सस्ता दे रहा है तो क्यों दे रहा है। दूसरा, आपको चेक करना है आपसे क्या वो कैश ले रहा है, मतलब आपको कहता है कि मेरे अकाउंट में आप कैश डाल दो और मैं आपको यूएसडीटी भेज देता हूं, तो वो सेकंड केस है जहां पे आपको फर्दर फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते कि ये मैंने यूएसडीटी जो है फलाने आदमी से बाय किया था। क्या प्रूफ है? आपने तो उसको कैश दिया। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं मैं करंट अकाउंट नंबर देता हूं उसमें कैश डाल दो। क्या वो आपका जान पहचान वाला आदमी है? क्या कल को दिक्कत आएगी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? क्योंकि पैसा उसने करंट अकाउंट में लिया, वो उसका बिजनेस अकाउंट है, वो आपको दे रहा है यूएसडीटी, आप कभी भी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते। फोर्थ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना चाहिए? अपने किसी वॉलेट में, जी हां वॉलेट में यूएसडीटी लेना चाहिए और वॉलेट से आप क्या करो, अपने अकाउंट बाइनेंस में ट्रांसफर करो। थोड़ा सा चार्ज जरूर लगेगा इसमें, आपका कुछ 10, 20, 50 रुपए का खर्चा जरूर फालतू होगा, लेकिन आपका यूएसडीटी सेफ होगा। मान लीजिए मेरे से कोई लेता है, मेरी गारंटी रहती है। आप किसी भी सोर्स से ले रहे हो, देखो क्या वो जेन्युइन है, क्या उसका सोर्स जेन्युइन है। सस्ते के चक्कर में मत जाना, सस्ता वाला हमेशा रोता है, हर जगह लिखा होता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मतलब सस्ता कभी भी प्रॉब्लम में आ सकता है, महंगा वाला पहली बार जरूर पैसे थोड़े से खर्च करेगा, फालतू खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जीवन भर जो है सुकून से रहेगा। आप किस कैटेगरी के हो ये आपको देखना है। तो ये एक ओवरव्यू था। अब बाइनेंस क्या करेगा, क्या आपके साथ ट्रेडिंग दोस्तों आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुश्किल होने वाली है। अब तक जो फंड आते थे वो क्या करते थे, आप किसी भी सोर्स से कर लेते थे। अब क्या होगा, बाइनेंस में भी अब किस रूप में आएगा, किस रेखा में आएगा, क्या वहां पे भी एक बार टीडीएस का सर्कल झंझट मायाजाल घूमेगा? अगर घूमेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो टैक्स भी देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, लायबिलिटी से बच नहीं सकते। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कोई ऐसे वॉलेट्स देखो जहां पे स्वैप करके आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। होल्डिंग बनानी है, यूएसडीटी वॉलेट में डालो, वहां से स्वैप कर लो अपने टोकन को, जब प्रॉफिट होता है वहां से स्वैप कर लो और बाद में वही जो है सेल करके अलग अलग सोर्सेज को, तो क्या कर सकते हो, आप अपने वॉलेट को भी सेव कर सकते हो, मुनाफा भी कमा सकते हो। ये एक सिंपल सा रीजन है। लेकिन स्वैपिंग के केस में आपको क्या कि कुछ 30, 40, 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हमेशा ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो क्रिप्टो से तो फिर ज़्यादा देने से डरना नहीं चाहिए। ये ओवरव्यू था जो बाइनेंस का, जो मेरे समझ में आया, एक इंपॉर्टेंट इशू जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल रहता है, कोई परेशान है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको भी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं, देखते हैं इथीन में क्या है, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा
बाइनेंस में जब आप P2P जाते हो वहाँ पे क्या लिखता है, वहाँ लिखता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, थर्ड पार्टी पेमेंट 10% डिडक्टेड। थर्ड पार्टी से आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर करोगे तो आपको जो है 10% पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। कहते हैं आपके बैंक का नाम और बाइनेंस का नाम मैच होना चाहिए। कहते हैं डोंट मेंशन क्रिप्टो, USDT और बाइनेंस इन रिमार्क्स। जो आप रिमार्क्स करते हो तो ये तीनों चीज़ें मत मेंशन करो। कहते हैं कि ID प्रूफ जो है वो आपको वेरीफाई होना चाहिए, नाम आपके ID प्रूफ के साथ, कि जब आप पेमेंट मोड देखोगे। और कहते हैं कि फ्रॉड मनी बट सेंड करना, क्यों? उसके बाद लिखा हुआ है कि आई विल काउंटर केस एंड चार्ज बैक। जो आपको USDT सप्लाई कर रहा है ये उसकी शर्तें हैं, लेकिन इन केस आपको कोई दिक्कत आ सकती है तो इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे P2P कर रहे हो काफ़ी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है नॉर्मली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और यहीं पे आके जो है कभी ना कभी किसी ना किसी समय फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं, अब देखते हैं इथीन के ऊपर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। दोस्तों इथीन पे बात करते हैं। इथीन में क्या चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको प्रीमियम पैकेज लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ये पैसा बांट रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब पैकेज लेने में कंजूसी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम प्रीमियम पे जाते हैं तो आप ये देखिए कि ब्रोंज पैकेज लेने वाले तकरीबन 2 लाख लोग हैं, सिल्वर लेने वाले तकरीबन 35,000 हैं, गोल्डन वाले 15,000 हैं, डायमंड वाले भी 5,000 नंबर टाप चुके हैं। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था करते क्या हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है आपकी जो है स्पीड बढ़ रही है जेम्स जनरेट करने की। हर महीने नंबर ऑफ जो इथीन है वो फिक्स हैं, लेकिन जितने ज़्यादा जेम्स जनरेट होंगे उतने ज़्यादा इथीन की सप्लाई कम होती जाएगी। अब आप देखिए इस महीने 2 करोड़ के लगभग जो है इनके पास इथीन जो है आए हैं, जिसमें से KYC से 14 लाख, ट्रांसफ़र से तकरीबन 10 लाख, अनस्टेक से तकरीबन 2.5 लाख, लेकिन बूस्टर से ज़्यादा। ये बूस्टर वाले वो लोग हैं जो माइन करते हैं और उस इथीन को लगा देते हैं बूस्ट करने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये भी कम होगी। अब रेवेन्यू यही बता रहे हैं कि इस हिसाब से मिलेगा, 50% तो बर्न हो जाएगा और 50% जो है लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा। डायमंड वाले अगर इतने पैसे से मार्केट से इथीन लेने जाते तो उनको अच्छे खासे इथीन मिल जाते, लेकिन यहाँ पे क्या, एक तो स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से जेम ज़्यादा जनरेट हुए और इथीन जो है उनके खाते में भी काम आए। दूसरा 44 लाख इथीन जो है 5,000 से ज़्यादा लोगों के बीच में बंटने, और अभी आगे 44 लाख इथीन जो है अभी 5,000 से ज़्यादा लोगों के बीच में बंटने हैं और लोग आगे और भी बढ़ेंगे। मतलब 800 के लगभग जो है उनको बोनस मिलेगा और नीचे जाओगे 300-400 का इसका भी बन जाएगा। पिछले बार 800 से ज़्यादा मिला था गोल्डन, सिल्वर और ब्रोंज मेंबरशिप वालों को, इस बार ये भी कम होने वाला है। तो जो पैसा हम दे रहे हैं उसके बदले में हमें इथीन जो है वो कम मिल रहे हैं। हर आदमी क्या कर रहा है, बूस्टिंग की स्पीड बढ़ा रहा है। भाई बूस्ट से आपके जेम्स ज़्यादा बन रहे हैं, ना कि इथीन ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे जैसे इथीन कम होते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मार्केट में तो सस्ते में मिल रहा था, हमने ऐसे ही इतने पैसे लगा दिए, इससे अच्छा हम मार्केट से खरीद लेते। मतलब ये 4 पैकेज आपने लेने हों तो तकरीबन $450 जो है $435 आपको लगते हैं, और यही $435 अगर जो है आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर दो तो मैं आपको शायद इससे ज़्यादा बढ़िया रिटर्न दिलवा सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है लोग समझ नहीं रहे, पहचान नहीं रहे जो इनकी। अब आप देखिए मैं आपको यहाँ से माइनिंग का बताता हूँ आपको। मेरी माइनिंग चल रही है 1350, अभी मैंने 3 ही पैकेज लिए। अगर मैं 30,000 का एक्स्ट्रा बूस्टर लगा लूँ मेरी माइनिंग कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। और आप ये देखिए कि हर दिन मेरे अकाउंट में 32,000 के लगभग जो है जेम्स आ रहे हैं। 7.5 लाख की अगर मेरी इस महीने की जेम्स की जनरेशन है, जो पिछले महीने 1.5 लाख थी, उससे पिछले कम थी, मेरे पास ज़्यादा जो है क्या आ रहे थे, इथीन आ रहे थे। अब जेम्स बढ़ रहे हैं लेकिन इथीन की सप्लाई जो है कम होती जा रही है। और अगर आने वाले समय में इन्होंने कुछ अच्छा किया जो मेरे को लगता है कि टीम करेगी तो ये जो है काफ़ी अच्छा रिवार्ड दे के जा सकती है। तो आपको अगर करना है तो 2 लेवल का पैकेज अप टू सिल्वर लेवल जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर गोल्डन लेना चाहते हो, टीम आपकी अच्छी है, वो भी कल लगाती है, पैसे लगाना चाहती है, करना चाहती है, तो आपको जो है तब गोल्डन पैकेज की तरफ देखना चाहिए। काफ़ी कुछ है, ये रेवेन्यू जनरेशन पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। हालांकि अगर ये सारा काम अगर कहीं पाई कोर टीम ने किया होता, उनके पास रेवेन्यू भी आ जाता और टीम को भी बड़ा अच्छा रिवार्ड मिलता। लेकिन अभी दिक्कत क्या है,
अभी फर्स्ट फेज की माइग्रेशन भी उनकी पूरी नहीं हो रही, सेकंड फेज क्या होगा, थर्ड फेज कब आएगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है, हर महीने हिसाब किताब बराबर, मतलब आपके बंदों ने केवाईसी कराई, आपको रिवार्ड मिल गया, हाथों हाथ रिवार्ड मिल रहा है। आप क्वेस्ट में जाओगे, लिखा हुआ है कि आपके बंदों ने किया, रिवार्ड ये देखो हाथों हाथ कलेक्ट हो गया, ये कंप्लीट मिशन हुआ, हाथों हाथ रिवार्ड कलेक्ट कर लिया। ये जो है ये इसको और अट्रैक्टिव बना रही है। तो माइनिंग वाली एप्स काफ़ी मार्केट में आई हैं, लेकिन जो इथीन में आज मुझे देखने को मिल रहा है वो कहीं वैसा किसी भी माइनिंग ऐप में नहीं मिला। हर बंदा कहता है माइनिंग करते रहो, सालों साल करते रहो, ये इन्होंने महीनों में वो काम करके दिखा दिया जो सालों में जो पहले मार्केट में आए थे वो नहीं करके बता पाए। तो काफ़ी कुछ ये बता रहे हैं हमारा चल रहा है, लोग इनको गलत भी बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं खाली आपका रेवेन्यू पे फोकस है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जिस प्रोजेक्ट में रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं होता, जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रोजेक्ट दे लेकिन आप लगाना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते, आपका क्या है, खाली एक्सपेक्टेशंस हैं और कुछ नहीं है। आपकी स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, मतलब आपकी जेम जनरेशन की स्पीड बढ़ रही है, इथीन की सप्लाई कम हो रही है, और जैसे जैसे ये कम होगी इथीन का प्राइस जो है वो बूस्ट करेगा। तो अगर आपकी टीम नहीं है तो आपको $300 का पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही एम्बिशियस हो, अफोर्ड कर सकते हो, कल को कुछ ना भी मिले वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, तब आपको पैकेज की तरफ देखना चाहिए। अदरवाइज 2 पैकेज, पहला और दूसरा बेसिक पैकेज आपको लेके स्पीड जरूर बूस्ट करनी चाहिए। और अगर मार्केट से भी कहीं मिलता हो, अगर आपकी टीम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही मिलता हो, तो आपको खरीद के वो रख लेना चाहिए। सोचना चाहिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद फ्यूचर इसका अच्छा बन जाए। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ यहाँ से जो है अब क्लियर हो गया होगा कि आपको इथीन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा कि क्या आपको पैकेज लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इथीन में, वो हर चीज़ मैंने डिटेल से समझा दी। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में अगर आगे चलना है, जिंदा रहना है, बढ़ते रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर किसी का हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपका प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।